नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट में। दोस्तों, हमारे पिछली वीडियो में हमने बात की थी एसिड एंड बेस की, अम्ल और क्षार की बात की थी। तो उसमें आपको बताया गया था कि अम्ल और क्षार को किस तरह से अपन पहचान सकते हैं कि कौन सी वस्तु में अम्ल होता है, कौन सी में क्षार होता है, उसका इंडिकेटर्स अपन बता चुके थे। उसके अंदर अपना हो गया था पीएच स्केल तक का हो गया था अपना। तो कुछ पीएच के मान, कुछ एसिड की पीएच के मान अपन यहाँ आपको बताया था उसके अंदर। तो उसी को आगे देखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पीएच स्केल के कौन कौन से मान होते हैं। उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स में लिखा देता हूँ, आपका उस दिन लिखाए थे पूरे। तो देखिए पीएच मान कौन कौन से थे वो। तो देखिए इसके अंदर आपको जो सिरका है, सिरके का पीएच का मान होता है 3। सिरके का पीएच का मान कितना होता है? 3 होता है। और बात करें अपन यूरिन, इसका पीएच का मान होता है 6। यूरिन का पीएच का मान कितना होता है? 6 होता है। और एसिड रेन होते हैं, एसिड रेन 5.6 से कम, 5.6 से कम, लेस देन 5.6। इसका कितना होता है? लेस देन 5.6। और अपन ब्लड की बात करेंगे, ब्लड का होता है 7.4 पीएच होता है ब्लड का। कितना होता है ब्लड का? 7.4। और अपने जो माउथ, जो मुंह का होता है वो 5.5 होता है। और बात करेंगे अपन सलाइवा, जो अपने मुंह में जो लार होती है उसका होता है 6.8। पहले माउथ का देख लो, माउथ का होता है 5.5 पीएच होता है माउथ का, ये भी एसिडिक होता है। और जो सलाइवा होता है, सलाइवा जो लार होती है, लार 6.8। ठीक है। लीवर, जो अपना पेट स्टोमच होता है, लीवर में लीवर का जो पीएच कितना होता है? लीवर का पेट होता है 8। लीवर कितना होता है? 8 होता है अपना लीवर का जो पीएच होता है वो 8। यानी कि ये क्या है? 7 से ज्यादा है, तो ये क्या बेसिक नेचर की होगी। लीवर क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा ये। और ये क्या है? माउथ 5.5 एसिडिक नेचर का, ये भी ब्लड बेसिक नेचर का होता है अपना। और ये 5.6 हो गया एसिड रेन, एसिड वैसे ही है। और यूरिन 6 है, यानी 7 से कम है। जो 7 से कम वाले जो प्रोडक्ट है जिनका पीएच का मान 7 से कम है वो सभी क्या होंगे? एसिडिक होंगे। और 7 से ज्यादा वाले क्या होंगे? बेसिक होंगे। एक NaCl है, NaCl का पीएच का मान 7 होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन। ठीक है। ये क्या होता है? ना तो एसिड होता ना ही बेस होता है। ये देखिए एक फॉर्मेट अपना, इसको बोलते हैं लवण, सोल्ट। ठीक है। तो इसको आगे अपन सोल्ट को अलग से पढ़ेंगे अपन आगे। तो देखिए इसी के कड़ी में अपन आगे चलते हुए देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल थे जिनका पीएच का मान फिक्स है। इसी के अकॉर्डिंग देखो एसिड बेस, और एसिड बेस में क्या क्या आपको पूछ सकता है इसके अंदर। एसिड बेस को पहचानने के लिए और अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या अपनी संकल्पनाएं दी उसको देखिए आप। एक थे आर्यनियंस ने क्या कहा था एसिड बेस को पहचानने के लिए? उन्होंने कहा था कि एसिड वह है जो हाइड्रोजन क्या करे, हाइड्रोजन दे। यानी कि जलीय विलयन क्या दे? वो हाइड्रोजन दे, H+ आयन दे, वो क्या होता है? एसिड होता है। और जो OH आयन दे वो क्या होता है? बेस होता है। ये मैंने पहले आपको बता दिया था। लेकिन ये क्या था? आर्यनियंस थ्योरी थी ये। ठीक है। तो आर्यनियन सिद्धांत के अनुसार क्या था अपने कि एसिड वह है जो क्या करे? H+ आयन दे। और बेसिक वह है जो OH आयन दे। तो बात करें कुछ एग्जांपल्स लेकर के अपन, जैसे HCl है। HCl क्या करता है? ये H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। और ये Cl- रहेगा, यानी कि जो H+ आयन दे रहा है तो वो क्या हो गया? एसिड। क्या हो गया? ये तो HCl क्या हो गया? एसिड। इसी तरह से H2SO4
की बात करें तो ये क्या हो गया, H प्लस आयन देगा और ये SO4 ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, जो H प्लस आयन देते हैं वो क्या हो गए, एसिड हो गए। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्नियंस थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्नियंस थ्योरी एसिड वह है जो H प्लस आयन दे और बेस वह देखो NaOH। NaOH में क्या है, Na प्लस और OH आयन दे रहा है, माइनस में नेगेटिव आयन दे रहा है, माइनस में OH आयन दे रहा है। इसलिए जो OH आयन देता है वो क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, ये बेसिक नेचर का है, यानी कि बेस। ये अब ये क्षार है, NaOH क्या है, क्षार है। इसका पीएच मैंने बताया था आपको, इसका पीएच क्या होता है, 14 होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। और ये किसमें यूज होता है, ये बड़े साबुन होती है उसके अंदर ये यूज होता है। और बात करेंगे अपन CaOH। CaOH का होल ट्वाइस वह क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, OH आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, OH आयन। CaOH का होल ट्वाइस तो ये क्या दे रहा है, Ca और ये प्लस OH आयन। तो ये क्या हो गया, OH आयन दे रहा है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, ये हो गया अपने बेस, बेसिक क्या हो गया, क्योंकि OH आयन देते ही क्या हो गया, CaOH क्या हो गया, ये हो गया बेस। ठीक है, क्लियर है कि जो भी OH आयन देता है वो क्या हो गया, OH आयन देने वाले सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपको बेस कहलाएंगे। और H प्लस आयन देने वाले क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ठीक है, एक NH4OH लेंगे अपन। तो NH4OH में ये भी OH आयन दे रहे हैं। तो ये सभी क्या है, NH4OH, NaOH, KOH, ये सभी क्या है, बेसिक है। ये सभी क्या, बेस है, बेस। ठीक है, सार है, सब क्या है, ये सार का आपको पता लग गया होगा कि जो अपन को हाइड्रोजन आयन देता है, जो क्या करे हाइड्रोजन आयन दे वो क्या होता है, एसिड होता है। और जो OH आयन दे वो क्या होता है, बेस होता है। आइए आयन्स की थ्योरी थी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन ब्रांस्टेड लोरी। इसकी बात करेंगे अपन, ब्रांस्टेड लोरी। ठीक है, ब्रांस्टेड लोरी इसके अकॉर्डिंग क्या है, हाइड्रोजन इसने क्या दी कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो पदार्थ क्या, जो भी यौगिक अपन क्या दे, H जो यौगिक प्रोटॉन दे, जो भी परमाणु या पदार्थ क्या दे, प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। यानी कि प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन रिसीवर, प्रोटॉन रिसीवर क्या कहलाता है अपने, प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन रिसीवर क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन जो देने वाला होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जो प्रोटॉन लेता है वह बेस होता है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं H2 और इसमें NH3, H2 इसमें NH3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये NH4 और ये OH माइनस आयन देगा अपना। तो जी एक हाइड्रोजन के दिया, इसको एक प्रोटॉन के दिया, इसको प्रोवाइड करा दिया एक प्रोटॉन, इसको NH3 को, तो ये NH4 बन गया। तो ये क्या हो गया, इसमें H2 यहाँ पर क्या भूमिका निभा रहा है, ये एसिड की भूमिका निभा रहा है। क्या कर रहा है, ये एसिड हो गया ये। और जो ले रहा है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये क्या हो गया, बेस। यानी कि जो प्रोटॉन देने वाला होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। और जो लेने वाला होता है वो क्या होता है, बेस होता है। या आपके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं कि ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत क्या है,
इसके अनुसार ब्रांच लोरी कॉन्सेप्ट क्या है इसके वो बताइए। ठीक है, इसने क्या संकल्पना दी अपनी, तो देखिए इसने बताया कि प्रोटॉन दाता यानी प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है, अपने को एसिड कहलाता है, जो प्रोटॉन रिसीवर क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, तो इसके आपको ये हो गया। इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं अपन एक और कॉन्सेप्ट है, इसने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये पता लगता है कि जो जैसे आर्यनीज ने क्या बताया था कि H+ आयन और OH+ आयन वाले एसिड बेस बताया, लेकिन फिर जो इसके अलावा जो दूसरे हैं जो H+ आयन नहीं दिए या OH आयन नहीं दिए, वो भी उनकी प्रकृति कैसे पहचानेंगे, उनका नेचर कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए फिर ब्रांटेन-लोरी ने सिद्धांत दिया कि जो डोनर है, प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, जो प्रोटॉन रिसीवर है वो क्या है, बेस है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक लेविस थ्योरी, एक लेविस कॉन्सेप्ट होता। लेविस कॉन्सेप्ट यानी कि इसके अकॉर्डिंग लुईस संकल्पना बोलते हैं, लुईस संकल्पना। तो ये थर्ड इसके अंदर। तो देखिए इसमें क्या बताया, इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो देता है वो क्या, जो देता है वो क्षार है और जो लेता है वह क्या है, एसिड यानी कि अम्ल है, और जो देता है वो क्या हो गया, क्षार हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करता है वो ग्रहण करने वाला क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे क्या बोलेंगे अपन, एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है वह क्या बोला जाएगा, बेस। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह क्या बोला जाएगा, वो क्या बोलेंगे अपन, बेस बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसको एसिड बोलेंगे। तो जो सारे जो अपने जो पॉजिटिव है एंड जो धनात्मक जो आयंस है वो सभी क्या है, धनात्मक आयंस है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति होगी, तो वो सारे क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। और जो उनको देंगे तो सारे ऋणावेशित है वो सभी क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे अपन बात करें अपन Na+2 और इसके अंदर बात करेंगे अपन Mg+2 हो गया, जो सारे से Bf3 तो ये क्या है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, ये ग्रहण करता है। जैसे Bf3 इनमें क्या इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके ये क्या बनाते हैं, अपना एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर आपस में डोनेट करके उपसंयोजक बंध बनाते हैं। इस उपसंयोजक बंध के कारण ये क्या बनता है, मजबूत बंध बनता है। इस कारण से जो दोनों होता है, जो देने वाला होता है वो तो क्या होता है, बेस होता है, और जो लेता है वो क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक, क्लियर है। तो ये तीन संकल्पनाएं थी अपनी। आर्यनीज की संकल्पना, आर्यनीज संकल्पना के अनुसार क्या था, उसी के अनुसार था कि जो H+ आयन दे वो क्या हो गया, एसिड, और जो OH आयन दे वो क्या बेस हो गया। तो फर्स्ट बात ये होगी। सेकंड था ब्रांस्टेड-लोरी। तो ब्रांस्टेड-लोरी ने क्या सिद्धांत दिया, उसने कहा कि जो प्रोटॉन दाता है वो क्या है, एसिड है, और जो प्रोटॉन ग्राही है वो बेस है। थर्ड नंबर की थी लेविस सिद्धांत यानी कि लुईस संकल्पना थी। तो इसके अनुसार क्या था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वह तो क्या हो गया, एसिड हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है वह क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर। तो ये आपको तीनों से समझ में आ गई। देखिए इसके अंदर आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आएंगे इसके अंदर। अब अपन बात करेंगे कुछ एसिड और कुछ बेस की।
जो दैनिक जीवन में अपने कहाँ पर यूज होते हैं। तो देखिए अपने एक HCl की बात करेंगे, अपन किसकी बात करेंगे, इसमें आप लिखोगे अम्लों के उपयोग, एसिड्स के यूज क्या क्या होते हैं वो देखिए। अपन बात करेंगे फर्स्ट HCl, इसकी HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो HCl अपने कहाँ का यूज होता है, तो देखिए सबसे ज्यादा यूज HCl होता है वैसे, क्योंकि HCl को अपन बोलते क्या है, मोर्डेटिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं फर्स्ट इसको, मोर्डेटिक एसिड भी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, मोर्डेटिक एसिड बोलते हैं। दूसरा HCl का काम होता है, HCl अपने पेट में पाया जाता है, तो जो पेट के जो कीड़े मकोड़े उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ये क्या करता है, खत्म करता है, और पेट और अपने अम्लता की मात्रा को बनाए रखता है। जब भी अपन कुछ खाते हैं तो क्या होता है, अपने एसिड बनता है अंदर, तो वो एसिड कौन सा बनता है, तो वो एसिड बनता है अपने HCl ही बनता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है, सूक्ष्म जीवाणु को मारता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, ये स्टोमच में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, ये स्टोमच के अंदर पाया जाता है। और ये काम किसमें आता है, हमें जो लेदर होता है, जो चमड़ा होता है, उसकी क्लीनिंग करने के भी काम आता है, किसी का क्लीनिंग करने का काम आता है, ये चमड़े की क्लीनिंग करने का काम आता है। लेदर की सफाई में काम आता है, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी। और ये क्या होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन बनाने में भी काम होता है, किसमें, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, जानते हो एक्वा रिजिया सॉल्यूशन क्या होता है, अम्लराज, बताइए एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, इसमें भी काम आता है, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन बनाने में काम आता है। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन होता क्या है, HCl प्लस HNO3, HCl और HNO3 को मिला करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको बनेंगे एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, अम्लराज, क्या बोलेंगे उसको, अम्लराज। तो HCl प्लस HNO3, तो HCl की 3% मात्रा और HNO3 की +1 यानी 3:1, इनका जो पार्ट मिलाया जाता है, 3% अपना HCl होता है और 1% क्या होता है, HNO3, तो इनको मिलाकर के क्या बनाता है, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन बनाता है। ये एक्वा रिजिया सॉल्यूशन काम कहाँ आता है, ये जो अक्रिय धातु होती है, उन धातुओं को घोलने में काम आता है। क्या काम आता है, जो अक्रिय धातुओं को घोलने में या साफ करने में काम आता है। ठीक है, ये एक्वा रिजिया सॉल्यूशन है जो क्या करता है, अक्रिय धातु आप जानते होंगे, अक्रिय धातु ऐसी धातु है जो किसी से भी क्रिया नहीं करती है, जैसे सोना चांदी हुई, सोना हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सभी धातुएं ऐसी है जो किसी भी अन्य
धातु के साथ या अन्य प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करती है। जैसे लोहा तो क्या अक्रिय धातु नहीं आता, लोहा तो अपने वायु के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट करके जंग लग जाती है इसके, ठीक है। लेकिन ये कुछ अक्रिय धातु से सोना, चांदी और एल्यूमिनियम, ये धातु ऐसी है इनमें क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती है और ये किसी से भी क्रिया नहीं करते। इस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं अपन, अक्रिय धातु। इन अक्रिय धातु को और किसी के साथ क्रिया नहीं करती, लेकिन एक बार इधर सॉल्यूशन उनको बोलने में काम लिया जाता है। तो आप अपन नेक्स्ट क्लास में और इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उनकी यूज लिखेंगे। आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।